गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 23 जनवरी है और हम सुबह भी ओपन के बाद ये बातें कर रहे हैं जिसमें 54 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर खुला है। तो सबसे बड़ा रिस्क जो ऑप्शन बायर के लिए होता है वो टाइम वैल्यू का ही होता है। डेटा दिख रहा है जिसके अंदर अपन ने पीसीआर भी देखा। पीसीआर भी बहुत न्यूट्रल जगह पे है, 0.77 पे है और 0.77 पे निफ्टी 50 का पीसीआर जो है वो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है ये 25,500 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,450 को भी बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा कुछ नहीं कह सकता। हमें ये देखना है कि सपोर्ट नीचे 25,250 पे तो है, लेकिन 25,300 को सपोर्ट की तरह लेता है नहीं लेता। तो हम ये मान के चाहेंगे कि बेस जो है अब शिफ्ट हो रहा है 200 से 300 की तरह। हमारे जो हैवीवेट शेयर्स हैं जिसके अंदर एक इन्फोसिस और एचडीएफ, अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो वो 1660 के ऊपर शायद जाने ना दे। अभी तो 1667 पे खुला है वो, लेकिन 1660 का जो है अगर वो बेस बना लेता है उसके ऊपर ही रहता है आज दिन में 2-1 बजे तक, हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां से शॉर्ट कवरिंग उसमें आएगी, हमारा इंडेक्स भी मूव करेगा। एचडीएफसी 930 के ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है, अभी 920 पे खुला है, इसके ऊपर जाता है तो फिर 930 के ऊपर हम ट्रेंड देख सकते हैं। लो ट्रेंड में हमारे पास बहुत गुंजाइश नहीं है कि कहीं से कोई बड़ा फॉल आए, कि अब हर जो है इन्वेस्टर्स जो है वो वेट कर रहा है अपने आने वाले बजट और उस बजट के हिसाब से ही वो अगला मूव देगा। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात है तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम लेबर कोड की वजह से जो प्रोविजन क्रिएट किए हैं उसी से ही बैलेंस शीट अफेक्टेड हुई है, अदरवाइज रेवेन्यू वाइज या मार्जिन वाइज कंपनीज ने अच्छा काम किया है। लगातार पीएसयूज के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत अच्छी है। रुपये की वैल्यू बहुत डाउन हो रही है जिससे इन्फ्लेशन आने का डर जाता है हर कंट्री में, लेकिन आरबीआई एफिशिएंट है जो उसको रिकवर कर सकता है। एफआईज जो है एफआईज ने ओवर सोल्ड कर रखा है ऑलरेडी, वो बहुत शॉर्ट है। अब ऐसे में हमारा मार्केट सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा है, लगातार डीआईज बाय कर रहे हैं, एनआईज बाय कर रहे हैं हम, और आप जो है ये होप लगा के बैठे हैं मार्केट यहाँ से टर्न अप करेगा, और हमारी सबकी डिपेंडेंसी एफआईज की एंट्री पे है। अब एफआईज एंट्री करता है या शॉर्ट कवरिंग करता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि शॉर्ट कवर करके एक स्पाइक आएगा, स्पाइक आके वो वहां रुक जाएगा, तो वो भी मैंने कहा 25,500 के ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। अब ऐसी स्थिति में हम ऑब्जर्व करेंगे 25,320 के आसपास रहता है तो हम नोटेड जोन में रहेंगे, और हम 25,280 तक के सपोर्ट का इंतजार करेंगे। वहां पे अगर ये सपोर्ट देके वापस ऊपर आता है तो हम फिर ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ साथ हम इन्फोसिस और एचडीएफसी को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके हिसाब से ही हम अगर एक स्प्रेड बनाएंगे तो वो हम बुल स्प्रेड बनाएंगे जो कि 25,400 का बुल स्प्रेड होगा। सपोर्ट में ज़रूर हम 25,250 का जो है पुट जरूर बाय करके रखेंगे। हम नेकेट कोई भी चीज़ें नहीं करेंगे, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि जिस गति से आज प्रीमियम घटेगा, अगर मार्केट साइडवेज हो गया और थोड़ा भी रुका तो प्रीमियम घटेगा, तो आप ये लॉस थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो फेवरेबल नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज़ें देख रहे हैं, वो है एफआईज की कोई शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि 2 ही ट्रेडिंग सेशन है, और एचडीएफसी और इन्फोसिस।